Good morning, student. Today we are going to start Unit 3 Human Beings, Chapter 5 Teeth and Microbes. तो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हम लर्न करेंगे वो रहेंगे टीथ, डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ, यानी कि टीथ के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप के टीथ के बारे में, पार्ट ऑफ टूथ के कौन कौन से पार्ट होते हैं, टूथ डिके, टूथ जो है वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। टिप टू कीप आवर टीथ एंड गम्स हेल्दी, किस तरह से हम अपने दांतों को हेल्दी रख सकते हैं, वो कौन कौन सी टिप्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव ए वेराइटी ऑफ टीथ, हमारे पास अलग अलग प्रकार के टीथ होते हैं। टीथ हेल्प इन बाइटिंग एंड कटिंग फूड इनटू पीसेस एंड चिविंग। टीथ जो है वो फूड की बाइटिंग और कटिंग में हेल्प करते हैं, उसको छोटे छोटे पीसीज में और उसको चिव करने में, यानी कि उसको चबाने में। फूड इज़ ईजली डाइजेस्टेड व्हेन इट इज़ चिव्ड प्रॉपरली। फूड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है अगर वो प्रॉपरली उसको चबाया जाए, चिव किया जाए। टीथ ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। टीथ जो है वो हमारी अच्छे से क्लियरली बोलने में भी हेल्प करते हैं। टीथ, द नंबर ऑफ टीथ दैट समवन हैज़ यूजुअली डिपेंड ऑन हिज हर एज। भी किसी भी इंसान के पास कितने टीथ होते हैं ये उसकी एज पे डिपेंड करता है। अ न्यूली बॉर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टीथ। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कोई भी टीथ नहीं होते। द फर्स्ट टूथ अपीयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ। जो किसी भी बच्चे को पहले दांत आता है वो आता है उसके पहले 6 महीने में। एट द एज ऑफ 2 to 3 ईयर अ बेबी हैज़ 20 प्राइमरी टीथ विच आर ऑल्सो नोन एज मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। कि जब बच्चे की उम्र 2 से 3 साल होती है तो उसके पास 20 टीथ होते हैं स्टार्टिंग में, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ या फिर टेम्परेरी टीथ। इनको मिल्क या टेम्परेरी टीथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद टूट जाते हैं, अपने आप ही टूट जाते हैं और इनकी जगह पे कोई नए टीथ आ जाते हैं। एट द एज ऑफ 5 to 6 ईयर मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट वन बाय वन एंड न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेसेस। जब बच्चे की उम्र 5 से 6 साल होती है तो जो मिल्क टीथ है वो अपने आप ही 1 by 1 करके टूटने स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए जो दांत है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। दीज न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। जो नए जो टीथ आते हैं उनको परमानेंट टीथ कहते हैं। दीज टीथ डू नॉट फॉल ऑन देयर ओन। ये जो टीथ हैं ये अपने आप नहीं टूटते। एन अडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ। एक अडल्ट के पास 32 परमानेंट टीथ होते हैं, 16 इन अपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ। जो हमारे माउथ के अंदर जो हमारा जो जबड़ा है एक नीचे की तरफ है एक ऊपर की तरफ है, तो 16 जो है वो नीचे की तरफ होते हैं और 16 जो है वो ऊपर की तरफ होते हैं। और जो टोटल जो टीथ हैं वो कितने होंगे, 32। तो अब बेटा इसको फिलअप्स को फिल करते हैं। टाइम टू आंसर। डैश टीथ डू नॉट फॉल ऑन देयर ओन। कौन से टीथ होते हैं जो अपने आप नहीं टूटते हैं, परमानेंट टीथ। तो फर्स्ट में क्या आएगा, परमानेंट टीथ। एन अडल्ट हैज़ डैश परमानेंट टीथ। एक अडल्ट के पास कितने परमानेंट टीथ होते हैं, 32। अभी रीड किया है हमने, 32। एट द एज ऑफ 2 to 3 ईयर अ बेबी हैज़ 20 प्राइमरी टीथ विच आर ऑल्सो नोन एज डैश टीथ। जब 2 से 3 साल की उम्र होती है तो बेबी के पास 20 टीथ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कौन से टीथ थे वो, मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, मिल्क टीथ लिख सकते हैं या फिर टेम्परेरी टीथ। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, कि जो टीथ के जो अलग अलग कौन कौन से काइंड्स हैं, कौन से उसके टाइप्स हैं। ह्यूमन टीथ्स आर क्लासिफाइड इनटू इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ह्यूमन टीथ को ये 4 टाइप्स में ये डिवाइड किया गया है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे।
ऑल आर टीथ हैव द बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे जितने भी टीथ हैं सभी का बेसिक स्ट्रक्चर है, बट दे डिफर इन साइज, शेप, नंबर एंड फंक्शन, कि उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो सेम है, लेकिन उनका जो साइज़ है, उनकी जो शेप है, उनके जो नंबर्स हैं और उनका जो फंक्शनिंग मीन्स जो उनका जो काम है वो अलग अलग तरीके से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इंसीजर और कटिंग टिथ। तो उससे पहले बेटा ये डायग्राम देखिए काइंड ऑफ टिथ में, यानी कि जो फ्रंट के जो 4 टिथ हैं, चाहे वो लोअर जा है चाहे वो अपर जा है, इनको हम कहते हैं इंसीजर। इंसीजर यानी कि कटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। कोई भी फूड को जो अगर कट करना है तो इन्हीं फ्रंट के जो टिथ हैं इनसे हम इनको कट करते हैं किसी भी फूड को। द 4 फ्रंट टिथ इन बोथ द अपर एंड लोअर जा आर कॉल्ड इंसीजर। लोअर जा और अपर जॉ के अंदर जो फ्रंट के 4 टिथ हैं, यानी कि 4 टिथ लोअर जा में होंगे, 4 कहाँ पे होंगे, अपर जा में। तो ये जो टोटल 8 टिथ हैं इनको हम कहते हैं इंसीजर, ये कटिंग के काम आते हैं। देयर आर 8 इंसीजर इन आवर माउथ, हमारे माउथ में कितने हुए, 8 इंसीजर्स हैं, इंसीजर टिथ हैं। दीज आर ब्रॉड एंड फ्लैट टिथ विद ए नैरो एज, इनका जो एज है, किनारे इनके नैरो होते हैं, नुकीले, पतले, और जो ये कैसे होते हैं, ये ब्रॉड, चौड़े और फ्लैट होते हैं बिल्कुल। दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड को कटिंग और बाइटिंग के लिए ये यूज होते हैं। तो जो फ्रंट वाले टिथ हैं इनको हम कहते हैं इंसीजर। उसके बाद है कैनायन और टीयरिंग टिथ। कैनायन का काम क्या रहेगा, टीयर करने में, किसी चीज़ को फाड़ने में। तो उसमें कौन से यूज होंगे, कैनायंस। बिल्कुल डायग्राम में आप देख सकते हैं, इंसीजर से नेक्स्ट लेफ्ट और राइट साइड में ये जो नुकीले से जो दांत होते हैं इनको हम कहते हैं कैनायन। ये लोअर जा में भी इंसीजर के नेक्स्ट होते हैं और अपर जा में भी, दोनों पे। दीज आर 4 इन नंबर्स एंड आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द इंसीजर इन ईच जॉ। ये हर एक जॉ में इंसीजर के साइड में होते हैं, और ये कितने नंबर्स हैं, ये 4, 2 लोअर जा में और 2 अपर जा में। दीज आर द मोस्ट स्टेबल टिथ इन द माउथ के अंदर सबसे स्टेबल टिथ यही होते हैं। दे हेल्प इन टीयरिंग टफ फूड सच एज मीट, जो काफ़ी टफ फूड होता है, कोई हार्ड फूड है जैसे मीट है, उसको टीयर करने में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रीमोलर और क्रैकिंग टिथ। प्रीमोलर्स कैनाइन के बाद कौन से आते हैं हमारे पास, प्रीमोलर्स, और उनको क्रैकिंग टिथ भी कहते हैं, क्योंकि जो फूड को क्रैक करने में वो यूज होते हैं, यानी कि क्रैक मीन्स ब्रेक करने में यूज होते हैं, छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक करना। दीज आर ब्रॉड टिथ लोकेटेड नेक्स्ट टू कैनायंस। कैनाइन से जस्ट नेक्स्ट जो ब्रॉड यानी कि चौड़े जो टिथ दांत जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रीमोलर्स। दे आर 8 इन नंबर्स एंड 4 इन ईच जॉ। ये टोटल 8 नंबर्स होते हैं, 4 लोअर जा में, 4 अपर जा में। दे हेल्प इन क्रैकिंग एंड चीविंग द फूड को छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक करने में और उसको चबाने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टाइप है बेटा हमारी लास्ट टाइप, वो है मोलर और ग्राइंडिंग टिथ। मोलर, प्रीमोलर से नेक्स्ट आएंगे हमारे पास मोलर और ग्राइंडिंग। ये फूड को ग्राइंड करने में, यानी कि बहुत स्मॉल पीसेज में, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, उसको पीस देते हैं तो ग्राइंड कर देते हैं, उसके लिए यूज होते हैं ये। दीज आर ब्रॉडर देन प्रीमोलर एंड लाई नेक्स्ट टू देम इन द इंटीरियर ऑफ ईच जॉ। जो हमारा जो जॉ है, जबड़ा है, उसके बिल्कुल अंदर की तरफ, यानी कि प्रीमोलर से भी नेक्स्ट ये होते हैं, और ये प्रीमोलर से भी ब्रॉड होते हैं, सबसे चौड़े होते हैं। देयर आर 6 मोलर इन ईच जॉ। हर एक जॉ के अंदर 6 मोलर है। दे हेल्प इन चीविंग एंड ग्राइंडिंग फूड। तो इनका काम भी प्रीमोलर की तरह से चीविंग का ही होता है, और ये फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, टेथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टेथ, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ टेथ। तो इस वीडियो की हेल्प से पेज नंबर 40 और 41 को आपने अच्छे से रीड भी करना है बुक से, और इसको लर्न करना है जितने टॉपिक हमने अभी डिस्कस किए हैं।
हैव ए नाइस डे।